ओके बच्चों, हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज। क्या पढ़ेंगे? मीटर ब्रिज। ठीक है, इसके बारे में 2-3 लाइन लिखेंगे पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या है। पहले 2-3 लाइन लिखेंगे इसके बारे में। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इज यूज्ड टू मेजर any unknown resistance ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ, किससे मिलके बना होता है? 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर ऑफ मैग्नानिन एंड कॉन्स्टानिन। नाम ही रखना, याद रखना पड़ेगा, मटेरियल का नाम है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। किस तार से मिलके बना होता है? इस तार से। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। होता क्या है, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो ये है P, ठीक है, ये है Q। इनमें से एक रेजिस्टेंस नॉन है, एक अननोन है। तो जिसको मर्जी नॉन अननोन मान लो, इसको नॉन मान लो। चलो, ये आप जानते हो इसकी वैल्यू आप नहीं जानते। ठीक है, तो क्या करा जाता है? एक तार से लगाया जाता है, तार से जोड़ा जाता है। ये 1 मीटर लंबी तार है, 1 मीटर लॉन्ग वायर, 1 मीटर लॉन्ग वायर किसकी मिलके बनी है? इसकी मिलके बनी है। ठीक है ना, और फिर इसको बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये 1 मीटर लॉन्ग वायर है, इधर लिख देता हूँ मैं इसको, 1 मीटर लॉन्ग वायर। फिर कनेक्ट किया जाता है, इधर एक सर्किट कनेक्ट किया जाता है। इधर होती है जॉकी। क्या होती है? जॉकी। और इसको स्लाइड किया जाता है तार के ऊपर, इस वाली तार पे ऐसे स्लाइड किया जाता है। सही है, पक्का? अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं सर इस मटेरियल की क्यों बनी होनी चाहिए? क्योंकि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाता है। ये लॉय जो मिलके बनता है ना, इससे मिलके तार बनती है, वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाता है। मतलब सर्दियों गर्मियों में इस तार की लेंथ 1 मीटर ही रहती है, नहीं तो तार की लेंथ बदलती है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तार की लेंथ बड़ी हो जाती है, टेम्परेचर घटाते हैं तो सिकुड़ जाती है। ठीक है ना, तो मैग्नानिन कॉन्स्टानिन की तार अगर हम लेंगे तो टेम्परेचर का इस पर कम इफेक्ट पड़ेगा, एरर कम आएगा। एरर क्या आएगा? कम आएगा। ये V है। ठीक है, तो स्लाइड करा तो मैंने देखा कि ये जॉकी लगा इधर, और ये गैल्वेनोमीटर है ना। तो गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन दिया किसी पर्टिकुलर, ये A है, ये B है। तो गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन दिया किसी पर्टिकुलर L लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग। तो ये बची कितनी? 100 - L, सेंटीमीटर में ले रहा हूँ। अगर ये L लेंथ है तो ये कितनी बचेगी? 100 - L। अब इस L लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस ऑफ L लेंथ, वो क्या होगी? वो होगी ρL/A। और रेजिस्टेंस ऑफ 100 - L जो लेंथ होगी, उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? रेजिस्टिविटी मटेरियल की रो, और 100 - L लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, तो A ही है ना, तार का एरिया तो वही है थ्रू आउट। सही है। तो फिर अभी हमने क्या सीखा कि व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। जो कि स्लाइड कर रहे हैं, ऐसे स्लाइड कर रहे हैं, स्लाइड करके देखते हैं जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का नल डिफ्लेक्शन आ गई, वहीं रुक जाते हैं। गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, तो क्या होगा? अभी भी सिखाया था। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या है कि P/E वाला रेजिस्टेंस इज इक्वल टू Q/E वाला रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो P/RL शुड बी इक्वल टू Q/R ऑफ 100 - L। निकालना क्या है आपको? Q अननोन है आपके लिए, तो Q निकालना है। तो Q क्या होगा? P/R ऑफ 100 - L, 100 - L/L। समझ में आई बात? नहीं आई तो बता दो, बोलो। क्यों निकालना है आपने? तो P/R ऑफ 100 - L/RL, तो R ऑफ 100 - L/RL करोगे तो रो ए कट जाएगा, तो 100 - L/L ही आ जाएगा। सही है, पक्की बात है। तो आपने अननोन रेजिस्टेंस निकाल लिया। क्या निकाल लिया आपने? अननोन रेजिस्टेंस निकाल लिया। बोलो कोई दिक्कत? कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, इसमें लिख लो, एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर लो। वो पॉइंट है अपसाइड
downside resistor should be of same order to get upside downside resistor should be of same order to get more sensitivity of galvanometer, to get more sensitivity of galvanometer। ठीक है ना। कहने का मतलब ये P बाई क्यू जो R बाय एस होता है ना, P बाई क्यू जो R बाय एस होता है, तो ये रेजिस्टर लगभग इस रेजिस्टर के बराबर का ही होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि रेशो में 10 गुना का फर्क आ गया, रेशो निकाली और 10 गुना का फर्क आ गया। 10 गुना का फर्क आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा उससे गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी में फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, एक्यूरेसी में फर्क पड़ेगा, प्रिसाइज रिजल्ट नहीं आएंगे। ठीक है ना। बोलो, समझ में आई ये बात? ये बात आपको ध्यान रखनी है।